Hey dear students, welcome back to chapter 4 influencer marketing of our subject social media marketing। आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जो बात करता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने अब तक के लेक्चर्स में इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सुना है और मैं डेफिनेटली जानती हूँ और समझती हूँ कि आप सभी को इन्फ्लुएंसर्स का मतलब भी पता होगा, लेकिन इसको जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लिखना होगा तो हम डिटेल में इसको कैसे लिखेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बिना अपना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 1 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है हमारे सामने कि क्या है ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स करते हैं उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। वेरी गुड, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं और ये मार्केटिंग में बिजनेसेस के लिए कैसे काम आते हैं? तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ बिजनेसेस ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। पार्टनरशिप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, यानी कि उनको पार्टनर बनाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए। पार्टनर विथ इंडिविजुअल्स हु हैव अ लार्ज एंड एंगेज्ड फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना कि सिर्फ बहुत सारे फॉलोअर्स है, उसके हर एक पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट भी ज़्यादा है। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर, और इनके साथ जब टाई अप करती है कंपनीज तो उसे बुलाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये इन्फ्लुएंसर्स बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ में, जहां पर वो बिजनेसेस की मदद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सके और बहुत ही ऑथेंटिक और रिलेटेबल फॉर्म में, ऑथेंटिक और रिलेटेबल वे में वो बिजनेसेस की मदद करते हैं। अब मदद फ्री में नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली दे चार्ज, सर्विसेज की जो फीस होती है वो डेफिनेटली वो चार्ज करते हैं। अब ये एक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग होती है, बट एम्पलीफाइड थ्रू पॉपुलर ऑनलाइन पर्सनालिटी। वर्ड ऑफ माउथ तो है, लेकिन पॉपुलर ऑनलाइन पर्सनालिटीज़ है जिनके थ्रू ये वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं। इसका कोर आइडिया क्या है? इज टू टैप इनटू द ट्रस्ट दैट इन्फ्लुएंसर्स हैव बिल्ट विद देयर फॉलोअर्स। यानी कि एक इंसान जिसके समझ लीजिए XYZ इन्फ्लुएंसर है, इसका 1 मिलियन फॉलोवर है। अब 1 मिलियन फॉलोवर जो है इस इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। ब्रांड्स का कोर आइडिया क्या है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बीच में? कि ये जो भरोसा है ना, ये भरोसा ब्रांड्स चाहती है हमारे ऊपर भी किया जाए। 1 मिलियन फॉलोवर्स का भरोसा जीतना चाहती है, तो वो कैसे होगा? जब इनके साथ में वो टाई अप करेगी और उन्हें कहेगी कि भैया हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का आप प्रमोशन करो। इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट बनाते हैं दैट शोकेसेस प्रोडक्ट्स इन अ रिलेटेबल कंटेंट, मेकिंग देयर एंडोर्समेंट सीम जेन्युइन। इन्फ्लुएंसर्स क्या बनाते हैं? इन्फ्लुएंसर्स को बोला नहीं जाता है कि जैसे एक एड शूट होता है ना, तो जिम्मेदारी इस प्रोडक्ट बेचने वाले ब्रांड की होती है कि हम आपका ऐड शूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्फ्लुएंसर खुद ही अपना कंटेंट क्रिएट करेगा और आपके प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करेगा अपने उस पर्टिकुलर रील में या फिर वीडियो में या उस कंटेंट में। अब ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है टारगेटेड डेमोग्राफिक्स तक पहुँचने के लिए, as influencers often cater to specific audiences with shared interest। यानी उन इन्फ्लुएंसर्स को अब ढूंढो जो इन्फ्लुएंसर्स की वही पर्टिकुलर ऑडियंस है जिसको हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है बहुत सारे ब्रांड्स के लिए, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए, बिकॉज इट इज़ अलाउिंग देम टू कनेक्ट विद कंज्यूमर्स इन अ मोर पर्सनल एंड इम्पैक्टफुल वे। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं? एज अ ब्रांड पर्सनली अपने कस्टमर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो वो पर्सनल कनेक्शन ऑलरेडी बिल्डअप किया है एक इन्फ्लुएंसर ने, तो आप उस इन्फ्लुएंसर को बोलते हो कि हमारे ब्रांड का भी एक पर्सनल कनेक्शन जो है अपनी ऑडियंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ बिल्ड करो। ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नाउ अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये इन्फ्लुएंसर्स का रोल क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग में? पहला है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इन्फ्लुएंसर्स को ट्रस्ट बिल्डर्स बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो भी कंटेंट बनाया, इस कंटेंट को हमेशा लोगों ने सराहा है, अप्रिशिएट किया है, पसंद किया है, एंगेजमेंट इनके पोस्ट पर ज़्यादा रहा है इनके कंटेंट पे, तो उनका एक भरोसा जो है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बढ़ गया है। अब वो भरोसा रह गया है, उसी भरोसे का इस्तेमाल जो है वो ब्रांड्स करती है, बिकॉज देयर फॉलोअर्स व्यू देम एज ऑथेंटिक वॉइसेस इन देयर रिस्पेक्टिव निशेस।
फॉलोवर्स को लगता है कि बहुत ही जेन्युइन सा इंसान है, तो अगर ऐसे लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो प्रमोशन भी बड़ी ही जेन्युइन लगती है। एग्जाम्पल, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि जेम्स चार्ल्स और निकी ट्यूटोरियल्स जो है, इन्होंने एक बहुत ही अपनी मेकअप में एक्सपर्टीज दिखाकर लोगों का भरोसा जीता है। इनके फॉलोवर्स जो है इनके सजेशंस के लिए रुकते हैं, which leads to higher engagement and conversion rates when they promote product। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ये है जेम्स चार्ल्स और ये है निकी ट्यूटोरियल्स, जो कि अपने मेकअप कैसे करते हैं, टिप्स जो है वो सारी चीज़ें अपने प्रोफाइल के ऊपर शेयर करती है। तो इनकी फॉलोवर्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि इनके फॉलोवर्स ज़्यादा है, अब जब भी इनको ऐसी कोई चीज़ें शेयर करनी होगी वो फॉलोवर्स इंतज़ार करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना क्या करते हैं, एंगेजमेंट भी बढ़ाते हैं। यानी कि कमेंट के पोस्ट के ऊपर कमेंट कर देना, लाइक करना, या फिर कुछ पोल रखा तो उसका जवाब देना, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना कमेंट में जाकर। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसलिए होती है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। सेकेंड है एक्सेस टू टारगेटेड ऑडियंस, niche marketing। Influencers typically cater to specific demographics or interests, making them valuable for brands looking to reach targeted audience। अब देखो कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो स्पेसिफिक सेगमेंट को ही सर्व करते हैं, उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना कंटेंट जो है वो उस ऑडियंसेस के साथ में शेयर करते हैं। तो ब्रांड्स भी ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर निश, उस पर्टिकुलर सेगमेंट या ऑडियंस के लिए होता है, इसीलिए वो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करती है। अब जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक वेगन स्नैक ब्रांड माइट पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स फोकस्ड ऑन प्लांट बेस्ड डाइट्स such as Tabitha Brown to actively reach health conscious consumers। This targeted approach ensures that the message resonates with those most likely to convert। अब एक वेगन स्नैक ब्रांड है, अब इसको जो है कोलैब करना है तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करेगा जो प्लांट बेस्ड डाइट या वेगन है कम्प्लीटली, उसमें बिलीव करते हैं। अब जैसे कि तबिता ब्राउन करके एक इन्फ्लुएंसर है, आप चाहो तो इनको सर्च कर सकते हो, ये मैंने उनके प्रोफाइल का स्नैपशॉट लिया है, जिनके 4.4 मिलियन फॉलोवर्स है, ठीक है, इतने पोस्ट ये कर चुकी है। अब इनके प्रोफाइल में अगर आप देखो तो शी इज़ अ वेगन। अब क्योंकि ये वेगन है तो किसी भी वेगन वाले स्नैक ब्रांड को अगर अपना प्रमोशन करना है तो वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली तबिता ब्राउन के साथ में कोलैब करेगा ताकि उसके ब्रांड का प्रमोशन हो सके। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, लोअर कॉस्ट होता है, एंगेजमेंट ज़्यादा होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हमारा बहुत ज़्यादा पैसा बचाता है। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे कि ग्लॉसियर करके एक ब्रांड है, have thrived by using micro influencers, individuals with smaller but highly engaged following। माइक्रो इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके फॉलोवर्स कम होंगे लेकिन इनकी पोस्ट पे एंगेजमेंट जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ में ग्लॉसियर जैसा ये जो ब्रांड है ग्लॉसियर, ये क्या करेगा, आप देखो ये कई सारे सेक्शंस में है, स्किन केयर में है, मेकअप में है, बाम्स है, बॉडी फ्रेग्रेंस, ग्लॉसियर गुड सेट्स, कई सारे इसके सेक्शंस है। तो ये हमेशा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो होता है उनके साथ में ही क्या करता है, कोलैब करता है, क्योंकि इनके साथ कोलैब करने का फ़ायदा भी ये होता है कि हमें ज़्यादा पैसे भी उनको देने नहीं पड़ते हैं। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के कंपैरिजन में तुम्हारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज एनहांसिंग ब्रांड अवेयरनेस। अब इन्फ्लुएंसर्स के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं जब हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या किसी तरीके के कैंपेन को चलाना चाहते हैं, अल्टीमेटली हमारी ब्रांड अवेयरनेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। जैसे कि एग्जांपल, नाइकी ने जब ड्रीम क्रेजी करके कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उसने कॉलिन कैपर्निक जो है, कॉलिन कैपर्निक के साथ में क्या किया था, कोलैब किया था। Various influencers amplified the message through their platforms, resulting in widespread visibility and discussions around social media। तो इन्होंने इस तरीके का कुछ कैंपेन जो है जिसको क्या किया था, प्रमोट किया था। अब उसको देखकर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी प्रमोट किया, क्यों, क्योंकि नाइकी ने टाई अप किया एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर कॉलिन कैपर्निक के साथ में। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अदर इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उन्होंने भी उसका प्रमोशन जो है वो शुरू कर दिया। ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन, अब सबके अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट कंटेंट दैट रिफ्लेक्ट्स देयर पर्सनल स्टाइल, मेकिंग प्रमोशंस फील ऑर्गेनिक रेदर देन फोर्स्ड। देखो, अब जब एक एड शूट होता है ना तो उसमें हमें बड़ी नौटंकी करनी होती है,
राइट लेकिन जब आपके इन्फ्लुएंसर्स जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हैं तो बड़े ही ऑथेंटिक और जेन्युइन लगते हैं, क्योंकि वो अपने ही स्टाइल में क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे। तो यही ऑथेंटिसिटी जो है वो ऑडियंस को, ये ओरिजिनलिटी जो है वो ऑडियंसेस को पसंद आती है। एग्जाम्पल, फैशन इन्फ्लुएंसर लाइक चियारा फेरानी शोकेस क्लोथिंग ब्रांड्स बाय इंटीग्रेटिंग देम इनटू देयर एवरीडे लाइफ। अब ये जो है वो चियारा फेरानी है जो कि क्या करती है, एक फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो कैसे कपड़ों की स्टाइलिंग होना चाहिए, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ का प्रमोशन वो अपने इंस्टाग्राम पेज पर करती है। अब इसके ऑडियंस इसकी ऑथेंटिक वे को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, शी प्रेजेंट्स प्रोडक्ट्स लीडिंग टू हायर कन्वर्जन रेट्स। तो अब क्योंकि ये इतनी ओरिजिनलिटी के साथ आती है, इसलिए जिस किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी ना तो ऑडियंसेस को बड़ा ही ओरिजिनल लगता है, और ऐसी ही ओरिजिनलिटी जो होती है वो ऑडियंसेस को चाहिए होती है। नेक्स्ट इज ड्राइविंग एंगेजमेंट। तो इन्फ्लुएंसर्स टिपिकली एंजॉय हाई एंगेजमेंट रेट्स ऑन देयर पोस्ट, अलाउिंग ब्रांड्स टू कनेक्ट विद ऑडियंसेस मोर इफेक्टिवली। तो यहाँ पर इंटरैक्शन या एंगेजमेंट रेट ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं हम। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर जो कि हुडा कटन, जो कि हुडा ब्यूटी की ओनर है, हम सब जानते हैं, often receive thousands of comments and likes per post, providing brands access to engaged audience and potential customers। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इनके इंस्टा पेज पर, जिनके 54.6 मिलियन जो है वो फॉलोवर्स है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हर एक तरीके के कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करती है, तो इनकी हर एक पोस्ट के ऊपर कमेंट्स और लाइक बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज लेवरेजिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी कि ब्रांड आपका, लेकिन प्रमोशन कौन कर रहे हैं, जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उसका प्रमोशन करते हैं। जैसे कोको कोला ने शेयर अ कोक कैंपेन चलाया था और उसी के साथ साथ हर एक का पर्सनलाइज्ड बॉटल पे नाम बनाया था। अब डेफिनेटली अगर मेरा नाम कहीं पर होगा तो मुझे तो पहले वो प्रमोट करने के लिए मज़ा आएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये सारे जो कंटेंट है ये सब क्या है, यूज़र जनरेटेड है, हर किसी के ऊपर जो है वो उनका नाम लिखा हुआ है, तो यूज़र ने खुद ही कई ट्विटर्स के ऊपर अपने अपने पोस्ट को क्या किया है, शेयर किया है। तो इन्फ्लुएंसर्स ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं जिससे कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर एक इन्फ्लुएंसर है, उसने ऐसा एक पोस्ट शेयर किया, उसको देखा देखी उसके जितने फॉलोअर्स हैं वो भी उस पोस्ट को उसी तरीके से शेयर करते हैं। देन फीडबैक एंड इंसाइट्स, वैल्यूएबल ऑडियंस इंसाइट। इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो ऑफन ब्रांड्स को फीडबैक देते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में और उनके ऑडियंस क्या प्रेफर करते हैं, जिससे कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब एक टेक ब्रांड पार्टनर करती है किसी इन्फ्लुएंसर के साथ में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, दे कैन गैदर इनसाइट्स ऑन ऑडियंस रिएक्शन, जहाँ पर वो बता सकते हैं इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस का रिएक्शन क्या रहा जब ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उन्होंने प्रमोट किया, और अगर किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई एडजस्टमेंट है, तो उस प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के पहले ही वो इन्फ्लुएंसर वो फीडबैक अपने ब्रांड्स के साथ में शेयर करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ब्रांड्स अपनी स्ट्रैटेजी और अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग कम्युनिटी एंड लॉयल्टी। तो बिल्डिंग ब्रांड कम्युनिटीज, इन्फ्लुएंसर्स कैन फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमॉन्ग देयर फॉलोअर्स, एनकरेजिंग ब्रांड लॉयल्टी। जैसे कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर है यहाँ पर केला, इट सीन्स नॉट ओनली प्रमोट वर्कआउट गियर बट ऑल्सो बिल्ड अ कम्युनिटी थ्रू द फिटनेस प्रोग्राम। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये है केला का इंस्टाग्राम प्रोफाइल जहाँ पर है हमारे 15.8 मिलियन फॉलोवर्स। अब ये एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो कि डेफिनेटली एक पर्सनल ट्रेनर भी है। कम ट्रेन विथ मी इन द स्वेट ऐप, यूज़ माई 7 डे फ्री ट्रायल। तो कहीं ना कहीं एक ऐप का प्रमोशन तो डेफिनेटली कर रहे हैं, जहाँ शायद ये खुद का ही एप्लीकेशन हो इनका। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली अपने फॉलोअर्स के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, जहाँ पर वो होते हैं ना 100 डेज चैलेंज या 10 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज फिटनेस के लिए, 30 डेज़ में आप अपनी बॉडी को हमारे साथ में चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं हम, जिससे कि ब्रांड लॉयल्टी भी जो होती है वो बढ़ जाती है। ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड कम्युनिटीज़ को बिल्ड करना ज़रूरी है। मेजरिंग ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ब्रांड यहाँ पर इन्फ्लुएंसर कैंपेन के सक्सेस को ट्रैक कर सकती है थ्रू एंगेजमेंट मेट्रिक्स,
कन्वर्जन रेट कितने हुए हैं, ब्रांड अवेयरनेस की स्टडी कर सकती है, जिससे कि उनको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एग्जाम्पल, ब्रांड्स ऑफन यूज यूनिक डिस्काउंट कोड्स और ट्रैकेबल लिंक्स व्हेन पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंसर्स। अब देखो यहाँ पर तो इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट के थ्रू क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो अगर आप फेसबुक ऐड दे रहे हो, इंस्टाग्राम ऐड दे रहे हो, तो उस पर आप खुद ही परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को एनालाइज कर सकते हो। लेकिन कोई और आपका कंटेंट शेयर कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि इसी के थ्रू आया है या नहीं आया है। तो वहाँ पर आप एक डिस्काउंट कोड या इन्फ्लुएंसर कोड या कूपन कोड देते हो। पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसर्स के बेसिकली प्रमोशन वीडियो में आपने देखा होगा कि जहाँ पर वो अपना नाम मेंशन करते। समझ लीजिए मैंने बोल दिया कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड जो है वो कूपन कोड जो है वो लगाइएगा, नाज़नीन 2024। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो जितने लोग भी खरीदारी करेंगे और नाज़नीन 2024 एंटर करेंगे, इमीडिएटली ब्रांड्स को पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो इंसान आया है ये इसके प्रमोशन के थ्रू, इस इन्फ्लुएंसर के प्रमोशन या ऐड के थ्रू आया है। तो वहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है वो ट्रैक कर सकते हो, ताकि आपको अपना ROI का कैलकुलेशन जो है वो मिल सके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स टू एम्पलीफाई ब्रांड रीच एंड एंगेजमेंट। कैसे हम कोलैबोरेटर्स को या फिर इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि अपने ब्रांड रीच और अपने ब्रांड एंगेजमेंट को हम जो है वो बढ़ा सके। तो सबसे पहला काम करना है, अपने गोल को डिफाइन करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली रखो। देखो बच्चों, चाहे आप फेसबुक मार्केटिंग करो, लिंक्डइन करो, इन्फ्लुएंसर करो, इंस्टाग्राम करो, यूट्यूब करो, ट्विटर करो, एक्स करो, या फिर XYZ कोई भी ऐड के थ्रू आप अपना प्रमोशन करना चाहो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गोल को डिफाइन करो। तो आप क्या चाहते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं, आप सेल्स लाना चाहते हैं, या फिर आप कस्टमर एंगेजमेंट चाहते हैं। तीनों में से जो भी चीज़ चाहते हैं वो आपको क्लियरली डिफाइन करना है अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। एग्जाम्पल, जब भी एक नया स्किन केयर लाइन लॉन्च होता है, जैसे कि मामा अर्थ अगर कोई न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, तो उसका फोकस होगा ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने पे। अगर एक नया प्रोडक्ट आ रहा है तो पहले आपको उसकी ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस करना होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका फोकस होगा ब्रांड अवेयरनेस किसके अंदर बढ़ाना है, मिलेनियल्स और जेन जी के अंदर, बाय प्रमोटिंग इट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो जेन जी और मिलेनियल्स के अंदर मैं ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस हो गया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया है। अब अपने टारगेट ऑडियंस को मुझे समझना है, नो हु योर टारगेट ऑडियंस इज, उनके इंटरेस्ट को, उनके डेमोग्राफिक्स को, उनके प्रेफर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझना है। अगर जेन जी है या फिर मिलेनियल्स है तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में और स्नैपचैट ये मेरा सबसे बड़ा क्या हो जाता है, ये मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। एग्जाम्पल, if a health product company wants to target health conscious customers, they would look for influencers in the wellness and fitness niches like nutritionist और yoga expert। अगर हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ है तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेगी। टारगेट ऑडियंस तो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर है। इन्फ्लुएंसर कौन होगा, जो कि वेलनेस और फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। न्यूट्रिशनिस्ट को आप रेफ़र कर सकते हो, या कोई योगा एक्सपर्ट हो गया, आप उनको अप्रोच कर सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट इज रिसर्च पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, यूज टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि आप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो, हाइप ऑडिटर है, इन्फ्लुएंसिटी है, और इवन सोशल मीडिया टूल्स टू फाइंड सूटेबल इन्फ्लुएंसर्स बेस्ड ऑन एंगेजमेंट रेट्स, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स एंड कंटेंट क्वालिटी। इसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा हमारा पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर सही है। एक टेक कंपनी जैसे कि ओप्पो यूज़ करेगी टूल्स का टू आइडेंटिफाई टेक रिव्यूअर्स कौन है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिव्यू देते हैं, गैजेट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी फॉलोइंग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये टेक स्टार्टअप जो है वो कोलैब करेगी। देन इवैल्यूएट इन्फ्लुएंसर ऑथेंटिसिटी, चेक एंगेजमेंट मैट्रिक्स। आप किसी को भी उठाकर आप इन्फ्लुएंसर नहीं बना सकते या उनके साथ कोलैब नहीं कर सकते हो, आपको उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर आपको फॉलोवर के
काउंट के बियॉन्ड चीज़ें देखनी होगी। एंगेजमेंट रेट्स उनके कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, हाउ दे इंटरैक्ट विद देयर ऑडियंस, अपने ऑडियंसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं, कितने लाइक्स कितने शेयर्स है, लोग कितना उनको पसंद करते हैं, कितना टैग किया है उनको किसी भी पोस्ट में। इससे आप सिर्फ फॉलोवर नहीं, फॉलोवर तो खरीदे भी जा सकते हैं, तो फॉलोवर के बियॉन्ड आपको जो है उनकी ऑथेंटिसिटी को देखना है। एग्जाम्पल, व्हेन पार्टनरिंग विद ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स लाइक निखिल शर्मा, बाइकर निखिल है, brands should assess his engagement on post, ensuring his audience is genuinely interested in travel content। अगर एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर चाहिए जो कि मुंबईकर निखिल शर्मा के नाम से है, तो हमें हमेशा सिर्फ उनके फॉलोवर नहीं देखने, उनके पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट रेशियो भी देखना है। अलाइन वैल्यूज एंड एस्थेटिक्स, ब्रांड फिट, एंश्योर द इन्फ्लुएंसर्स वैल्यूज, टोन एंड कंटेंट स्टाइल अलाइन विथ योर ब्रांड आइडेंटिटी। किसी को भी उठाकर जो है वो हमको कोलैब नहीं करना है, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी उस इन्फ्लुएंसर के साथ मैच होना ज़रूरी है। अ मिसमैच कैन लीड टू डिसकनेक्शन विद ऑडियंस। अगर आप जिस ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है और जो इन्फ्लुएंसर है, याद रखना अगर ज़रा भी मिसमैच हुआ तो लोगों से आपका वो कनेक्शन टूट जाएगा, फिर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा करके आपको अपनी इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि टाटा क्लिक लग्जरी कोलैबोरेट विद हाई एंड फैशन इन्फ्लुएंसर such as Ashna Shroff, whose aesthetics and lifestyle resonate with the luxury market। तो एक लग्जरी ब्रांड है टाटा क्लिक जिसने आशना शर्मा जो है उसके साथ, आशना श्रॉफ जो है उसके साथ में क्या किया, एक हाई एंड फैशन इन्फ्लुएंसर है उसके साथ कोलैब किया, क्योंकि उसके लाइफस्टाइल, उसके एस्थेटिक्स, ब्रांड क्योंकि हम लग्जरी ब्रांड ऑफर कर रहे हैं तो वो लग्जरी के साथ में मैच होना ज़रूरी है। देन craft a collaborative approach, establish clear communication, reach out to influencers with a personalized message outlining the potential collaboration and what you hope to achieve together। तो आप जब भी किसी के साथ कोलैब कर रहे हो तो एक पर्सनलाइज मैसेज बना कर दो और उनको बताओ इसमें तुम्हारा फ़ायदा क्या है और हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बड़े ही क्लियर रहो अपने एक्सपेक्टेशंस और अपने डिलीवरेबल्स के साथ में, कुछ भी ज़्यादा उनके साथ में प्रॉमिसेस आपको नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा चीज़ें कम पैसों में उनसे भी नहीं लेनी है। एग्जाम्पल, जब जोमेटो कोलैबोरेट करता है फूड ब्लॉगर्स के साथ में, दे ऑफन प्रेजेंट कैंपेन सेंटर्ड अराउंड फूड एक्सप्लोरेशन, एनकरेजिंग इन्फ्लुएंसर्स टू शेयर देयर यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंसेस। तो जोमेटो फूड ब्लॉगर्स के साथ कोलैब करता है तो ये कैंपेन्स देखता है जो कि फूड एक्सप्लोर कर रहा है, कोई उससे रिलेटेड, कोई फूड को रिव्यू दिया, कोई कहीं का खाना अच्छा लगा नहीं लगा, कहीं के डाइनिंग एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, ये सारी चीज़ें जो है वो जोमेटो अपने नॉलेज के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने टाइप्स के लिए भी यूज़ करता है। देन प्रोवाइड क्रिएटिव फ्रीडम, एम्पावर इन्फ्लुएंसर्स, अलाउ इन्फ्लुएंसर्स टू यूज़ देयर क्रिएटिविटी व्हेन प्रमोटिंग योर ब्रांड। तो इन्फ्लुएंसर्स को है एम्पावर करो कि वो आपके ब्रांड को क्या करे, प्रमोट करे, अपनी क्रिएटिविटी के साथ करे। दे नो देयर ऑडियंस बेस्ट एंड कैन क्राफ्ट कॉन्टेंट दैट रेजोनेट्स ऑथेंटिकली। तो आपको यहाँ पर एक ऐड शूट करके उनको नहीं बताना है कि उन्हें क्या करना है, आपको सिर्फ बताना है कि आप जो मैसेज दे रहे हो ये मैसेज ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए। अब अपनी क्रिएटिविटी के साथ ये मैसेज आप ऑडियंस तक पहुँचा दो। For example, for the launch of a new product line, Himalaya Wellness provides influencers with product samples and encourages them to create content that showcases their personal experiences। तो हिमालय जो है वो क्या करता है, बेसिकली हिमालय वेलनेस ने क्या किया, अपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ में जो है शेयर किया कुछ प्रोडक्ट के सैम्पल्स। तो सैम्पल्स को यूज़ करते हुए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है वो इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस के साथ में शेयर कर सकते हैं। देन ट्रैक एंड मेजर कैंपेन सक्सेस। तो यहाँ पर आपको एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना है। मेजर द कैंपेन सक्सेस थ्रू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सच एज एंगेजमेंट रेट्स, रीच एंड कन्वर्जन्स। Fashion brand like Fab India can analyze sales data and social media engagement following a campaign with fashion influencers to assess the impact on brand visibility and sales। तो जैसे मैंने कहा फैशन इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने अपना कोई कोड दिया, उस कोड का जब इस्तेमाल हुआ तो आपको पता चल जाता है कि आपके फॉलोवर्स, उनके प्रमोशन के बाद क्या आपके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बने हैं, उनकी वीडियो को देखकर आए हैं आपके पेज पर आपको फॉलो करने के लिए, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके पास से सेल्स जो है वो हो रहा है आपके उन पर्टिकुलर कस्टमर्स का, तो क्या उन्होंने वही पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आप अपने मेट्रिक्स को जो है बेसिकली डिटेल में क्या कर सकते हो, एनालिटिक्स को जो है वो मेजर कर सकते हो। देन
फॉस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो है वन ऑफ कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, यानी एक ही बार कोलैब किया उसके बाद ख़त्म, तुम कौन और हम कौन, नहीं। ये कोलैबोरेशन हमको जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहिए, वरना क्या होगा, उनकी जो ऑडियंस उनसे जुड़ी है वो भी आपको आसानी से भूल जाएगी अगर वो बार बार आपके ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं तो। लेवरेज यूज़र जनरेटेड कंटेंट, तो यहाँ पर भी आपको कोशिश करनी है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो अपने ऑडियंसेस को, जैसे एक कोई ट्रेंडिंग ऑडियो के ऊपर रील चलता है तो हर कोई उसी पर बनाता है, एक फेमस इन्फ्लुएंसर ने बना दिया, हर कोई उसी के ऊपर रील बनाना चालू करता है, तो उसको यूज़र जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है आपकी टारगेट ऑडियंस को कि वो भी आपकी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हुए क्या करें, कंटेंट को जनरेट करें। अब जैसे कि अ ब्रांड लाइक पेप्सी माइट रन अ कैंपेन एनकरेजिंग इन्फ्लुएंसर्स टू शेयर यूजर जनरेटेड कंटेंट फीचरिंग पेप्सी प्रोडक्ट्स, इनवाइटिंग द फॉलोअर्स टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट और चैलेंज। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स अपने ऑडियंसेस को, अपनी टारगेट ऑडियंस या अपने फॉलोअर्स को इनकरेज करते हैं क्या करने के लिए, कि आप क्या करें, पेप्सी के प्रोडक्ट को प्रमोशन करें, आप किसी तरीके का कॉन्टेस्ट रख सकते हो, चैलेंज दे सकते हो अपने फॉलोवर्स को। तो जब चैलेंज देते हो तो फॉलोवर्स भी उस चैलेंज के हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, कंटेंट को बनाते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है अगर आपने सही इन्फ्लुएंसर चुना है जो कि आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को रिजोनेट करता है। ब्रांड पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी, इट हैज़ टू मैच। एक छोटा सा मिसमैच और ऑडियंस के साथ आपका डिस्कनेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ रिव्यू क्वेश्चंस जो है बच्चों वो उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली आपको अलग से एक एक सेशन में ही क्या किया करूँगी, समझाया करूँगी, ताकि एक तरफ सारे वीडियोस प्रैक्टिकल के हैं और एक तरफ सारे आपके थियोरेटिकल अप्रोचेस के हैं, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी रहेगी कि कब कैसे पढ़ना है। और अगर आपको बोला जाता है प्रैक्टिकली सॉल्व करना है तो वो मेरी जिम्मेदारी कि आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना भी आ जाएगा। फाइनली वी हैव सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डैश मार्केटिंग इज अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच। अब क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसा स्ट्रैटेजिक अप्रोच है दैट इन्वॉल्व्स पार्टनरिंग विद इंडिविजुअल्स जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, यानी कि फॉलोअर्स है, एंड इन्फ्लुएंस विद इन अ स्पेसिफिक निश और इंडस्ट्री। सेकेंड है इन्फ्लुएंसर्स टिपिकली एंजॉय हाई एंगेजमेंट ऑन देयर पोस्ट allowing brands to connect with audiences more effectively. So influencers typically enjoy high engagement rates. Influencers often provide brands with dash on their products and audience preferences, helping refine marketing strategies. तो influencers brand को अपने feedback देते हैं audience का, ताकि वो अपनी marketing strategies को और अच्छे से क्या कर सके, devise कर सके, उसे और अच्छे से refine कर सके। Brands can track the dash of influencer campaigns through engagement metrics. सक्सेस जो है वो इन्फ्लुएंसर कैंपेन का क्या रहा है। डैश कैन मोटिवेट देयर ऑडियंस टू क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू योर ब्रांड, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट एंड एक्सपांडिंग रिच। जो अभी हमने किया है यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाने के लिए, इन्फ्लुएंसर्स विल मोटिवेट देयर ऑडियंसेस। तो बच्चों यहाँ पर बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। किसी तरीके की क्वेरी होगी आपको तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा चैप्टर नंबर 4 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर नंबर 5 के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।